स्वामी जी, वही कि भगवान को लेकर ना लोगों में बहुत घमंड है। एक तो उन्होंने ऐसे फॉर्म बना रखी है और फिर वो ये भी कहते हैं कि कृष्ण परम है, विष्णु परम है। कोई कहता है कि नहीं शिव जी आपको मोक्ष दिलाएंगे, कोई कहता है कि नहीं हनुमान जी परम है। तो मेरा ये मानना है कि भगवान को लेकर भी लोगों में घमंड है कि मेरा भगवान सुप्रीम है। जिनकी मानसिकता बहुत गरीब है, जिनका ज्ञान नहीं है, थोथापन है, वो इन ब्लॉक्स के साथ जीते हैं। जी, मैं आपसे एक बहुत प्रामाणिक जिज्ञासा करूंगा कि भगवान राम है, कृष्ण है, तो उस जमाने में भी भगवान राम के जमाने में भी उनका कोई इष्ट और कुल रहा ही होगा। हाँ बिल्कुल, है ना। तो राम जी किसके मंदिर में जाते थे? शिवालय। ठीक है, तो प्रारंभ जो है वेदों का वो शिव से है। आपको जानकर के मतलब उसमें कोई नयापन नहीं है। हमारे सारे भगवान या पुराने सारे मंदिर पिंडी स्वरूप है, मूर्ति स्वरूप नहीं है। मूर्ति स्वरूप बुद्धिज्म के बाद होगा। हाँ, ये बनाए गए हैं। मूर्तियां बाद में लाते हो, पहले पिंडी स्वरूप में। आज आप ये जो वैष्णो देवी के पास जाते हो, ये 3 पिंडी है, मूर्ति नहीं है। मूर्तियां बाद में बिठा दी गई। और फिर राजा रवि वर्मा ने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिन्होंने तैल चित्र बना करके भगवानों को घर घर में कैलेंडर के माध्यमों से भी पहुंचाया, स्वरूप बना करके, है ना। क्या आप वास्तव में जानते हो जो राजा रवि वर्मा ने जो चित्र बनाए हैं वो वास्तविक वही भगवान ऐसे खड़े होते हैं क्या? उन्होंने अपने भीतर की बहुत सुंदर आपको सपोर्ट लाइन दिया कि आप यहाँ से प्रारंभ करो। इमेजिन आप ऐसे करो इस छवि जैसे मानो कि आप केजी में हो। केजी में बच्चे को सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, तो ए भी बड़ी लिखते हैं और एप्पल भी लेके टीचर उसको दिखाती है कि एप्पल है। फिर बी फॉर बॉल, ठीक है, तो वो देख समझ में आ गया। अब वो बच्चा जब प्राइमरी पास करते, सेकेंडरी पास करके पीएचडी में आ गया, तो मुझे बताओ वो ए बी में अभी भी एप्पल लेके चलता है क्या? पहले जो ए नहीं पढ़ सकता था वो चौथी में वो अक्षर पढ़ता है, 5वीं में पैराग्राफ पढ़ता है, 7वीं में पूरे चैप्टर को पढ़ लेता है, 10वीं में पूरे बुक को पढ़ लेता है और ग्रेजुएशन आते आते लाइब्रेरी पढ़ सकता है। तो ये यात्रा है, देवोटी की यात्रा है। अगर आपका जन्म स्वरूप से मतलब प्रारंभ किया है पूजा का, बहुत बड़े मतलब महर्षि का मैं वाक्य प्रयोग कर रहा हूं, इट इज गुड टू बी बॉर्न इन टेम्पल बट इट इज वेरी बैड टू डाई इन टेम्पल। अर्थात अर्थ इसका ये है कि मंदिर से प्रारंभ आपका जीवन हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका अंत मंदिर नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? उससे आगे मंदिर के भीतर बैठे परमात्मा तक पहुंचो। यात्रा परमात्मा की है, मंदिर की नहीं है। अब मंदिर के आर्किटेक्चर्स के ऊपर इतने मोहित हो गए, वाओ व्हाट इज द डिजाइन, दिस दैट। मंदिर मुख्य नहीं है, मंदिर के भीतर बैठा परमात्मा मुख्य है जी। तो यात्रा परमात्मा की है, मंदिर की नहीं है। तो साधक भी जिस स्वरूप से जुड़ता है वो प्रारंभ है। उस स्वरूप से आप प्रारंभ करो। लेकिन जैसे मैंने बताया गीता जी के 12वें अध्याय का 3 नंबर श्लोक कि हे अर्जुन, अर्जुन का प्रश्न है, आप वाला ही प्रश्न है, सेम प्रश्न है, 12वें अध्याय का 3 श्लोक। तब उसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि ये बात सही है कि निराकार सत्य है, लेकिन उस साधना तक पहुंचने के लिए, उतनी मैच्योरिटी के लिए तुम्हें प्रारंभ स्वरूप से करना पड़ेगा। और उस स्वरूप में जो मूर्तियां हैं या जो मैंने बताया राजा रवि वर्मा की मदद है उसको लो, पर फिर गीता के श्लोक पे भी आओ कि अंतिम देह तुम्हारा निराकार में होगा। और उस निराकार में पहुंचने के लिए आपको अपना लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। सिर्फ कमेंट करने से या सिर्फ हल्की पुल्की बातें करने से नहीं होता है, उसमें घिसना पड़ता है, खुद को तपस्या देनी पड़ती है। यज्ञ दान तप न त्याजते त्रिकर्म, अगेन गीता जी का 18वां अध्याय। यज्ञ दान तप, यज्ञ मीन्स सेक्रीफाइस, दान मीन्स चैरिटी और तप मीन्स ऑस्टेरिटीज। ये 3 करने से आप अध्यात्म में आगे आते हो। और कृष्ण अश्वर करते हैं कि इन तीनों से मैं भी अछूता नहीं हूं, मुझे भी करना पड़ेगा। सो इट इज अ यूनिवर्सल लॉ। तो एक स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी होती है, आत्मा की जो जर्नी होती है, वो प्रारंभ भले स्वरूप से करें, लेकिन साकार से करें, लेकिन आएगा वो निराकार में, अल्टीमेटली निराकार में आएगा। वाह, बिल्कुल। स्वामी जी, जैसा हमने पॉडकास्ट की शुरुआत में ये बात की थी कि हम हमारे कनेक्शंस को चूज करके आते हैं, हमारे माता पिता हमारी सोल चूज करती है, हमारा जीवन साथी। तो अभी मैं जीवन साथी पे बात करना चाहूँगी कि ऐसा कहा जाता है कि शादी 7 जन्मों का बंधन है। 7 जन्मों के बाद क्या उस सोल से वो कनेक्शन टूट जाता है? आजकल एक जन्म में ही लोग एक दूसरे के सच्चे दुश्मन बन जाते हैं।
तो 7 जन्म कहाँ गए फिर? इस 7 जन्म, ये जो एक होता है ना कि फ्लावरी लैंग्वेज होती है, नहीं कोई हिंदी फिल्म देखते हो तो बीच बीच में उसके बहुत अच्छे डायलॉग्स आ जाते हैं जिन पर तालियां बजती हैं, लोग तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं। तो धर्म के शास्त्रों में भी पढ़ोगे तो ऐसी कई चीजें आ जाती हैं जो फ्लावरी है, इमेजिनेशन। वेदों के अंदर 7 जन्म आते हैं क्या? हमारा प्रमाण तो वेद है ना जी, ऑथेंटिक, ऑथेंटिसिटी कहाँ से उठाओगे? और उसके बाद आप बढ़ते हो उपनिषद में, तो उपनिषद में 7 जन्म की व्याख्या है क्या पति पत्नी के? फिर आप आगे बढ़ोगे पुराण में। ये क्या है? ये भारत के सनातन धर्म के अंदर बीच का ऐसा काल आ जाता है जब विधर्मी भी इसमें एंटर हो जाते हैं और इसमें नौसिखिए जो उस समय के लोग अंदर घुसे होंगे, उन्होंने अपनी अपनी इच्छाओं से, अपनी अपनी कल्पनाओं से कई ग्रंथ लिख दिए। अनेकों ग्रंथों की आयु 100, 150, 200, 300 साल है। कई उपनिषद भी जो छपे हैं वो अकबर के ज़माने में अंट शंट भी छपे हुए हैं। मनु संहिता के ऊपर कई लोगों ने अपनी अपनी व्याख्याएं लिखी हैं और ओरिजिनल जो मनु संहिता है उसको लुप्त ही कर दिया हमने। इन शॉर्ट, ये जो 7 जन्म की, मैं न कहूँगा कल्पना है, पर जो ये कंसेप्ट है, 7 वर्ड, 7 जो अंक है उससे समझना। 7 आकाश हैं, 7 समुंदर हैं, 7 स्वर हैं, 7 सप्तऋषि हैं। तो उन्होंने सोचा कि सब तो 7 साथ चल रहा है, चलो 7 जन्म भी जोड़ दो। है? अगर ये बात इतनी ही सत्य है तो आपके ही प्रश्न के उसमें आ गया कि पहले जन्म के अंदर भी पूरा नहीं कर पाते हो। एक एक पुरुष की 4-4 शादियां 4 बार हो जाती हैं, 4 तलाक हो जाते हैं, कैसे होते हैं? तो 7 जन्म नहीं है इसका मतलब? नहीं, 7 जन्म हैं अगर आप उतने प्योरिटी के साथ, जिसको कहते हैं ना तन मन से, आध्यात्मिक से, धार्मिक से, हर तरह, हर स्तर से वो जब सोल मिल जाती है तो यस, वो 7 जन्म हो सकते हैं। पर ऐसा आपको कोई स्टोरी नहीं मिलेगा कि 7 जन्मों वाले, इसका कोई प्रमाण थोड़ी है। ये तो सारा फ्लावरी में है ना कि 7 जन्म का। बिल्कुल। मेरे देखे, मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, और उसके नए पुराने बुक्स को अगर छोड़ दें तो इन शॉर्ट मैं व्यक्तिगत मानता हूँ कि ये एक बस एक सुभाषित वाक्य है। 7 जन्म सुभाषित होते हैं ना, मंत्रों में भी सुभाषित होते हैं। सुभाषित मतलब संस्कृत का जो पंडित होता है वो 2 लाइन अपनी तरफ से जोड़ देता है और नीचे लिख देता है सुभाषित। हमें लगता है ये मंत्र है, क्योंकि हमारी स्टडी तो है नहीं संस्कृत की, तो हम सोचते हैं ये मंत्र है, पर वो मंत्र नहीं होता है, सुभाषित है। उसने अभी अभी कंपोज किया है और उसको रख दिया। न जानने वाले उसको मानते हैं कि ये मंत्र है। इसी तरह से ये 7 जन्म मेरे देखे सुभाषित है। ये तथ्य नहीं है, और तथ्य न होने के कारण आप एक जन्म भी ढंग से जी लो परिपूर्ण तरीके से, दैट इज मोर देन इनफ। प्रेजेंट टेंस के लिए तुम जो है ना, प्रेजेंट वर्तमान के लिए चिंतित रहो, प्रेजेंट वर्तमान को सुधारो। भविष्य की चिंता मत करो, जो गुजर गया उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वर्तमान को सुधार लो, 7 बाद में देख लेंगे।